अच्छा, चलो मैं शुरू करता हूँ। स मैं ऊपर देख रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस तो लग रहा है सेम ही होती हैं हर बार। हुँ, हुँ। स्पोर्टिंग अ कॉपर कलर्ड पिक्सी कट। काफ़ी सारे अजीब-अजीब वर्ड्स आ गए साथ में। अच्छा, पिक्स अब कॉपर कलर्ड पिक अब सेंस बन रही है कि मेरे को हेयर कट की बात कर रहे हैं, कुछ बाल कलर कराने की बात होगी शायद। स्पोर्टिंग, तो स्पोर्ट्स वाला स्पोर्टिंग नहीं, बट काइंड ऑफ हैविंग। Copper colored pixie cut and a pair of pink feather antlers. Okay, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बताएंगे who was the individual sporting these things. Taurus himself resembles a child's doodle. तो टॉरस कोई इंसान है. टॉरस was sporting, I'm guessing a colored बाल थे उसके, कुछ पर्टिकुलर हेयर कट था उसका, और सींग लगाए हुए थे. अब इंसान है कि जानवर है वो भी नहीं पता. पेयर ऑफ पिंक फेदर एंटलर्स. फेदर एंटलर्स तो उससे लग रहा है नहीं यार, ये तो फेक ही होंगे. टॉरस हिमसेल्फ रिजेंबल्स अ चाइल्ड्स डूडल. ठीक है, चाइल्ड्स डूडल तो जैसे बच्चे बनाते हैं ड्राइंग, तो टॉरस खुद ही वैसा लग रहा है. तो इसमें मैं डिफरेंस सोच रहा हूँ कि टॉरस हिमसेल्फ रिजेंबल्स अ चाइल्ड्स डूडल वर्सेस टॉरस रिजेंबल्स अ चाइल्ड्स डूडल में क्या फ़र्क होगा? कि वो खुद ही चाइल्ड्स डूडल जैसा लग रहा है वर्सेस वो चाइल्ड्स डूडल जैसा लग रहा है? खुद मतलब ऐसा एम्फेसिस क्यों आ रहा है कि खुद ही चाइल्ड्स डूडल जैसा लग रहा है? वो एक समझ नहीं आ रही मतलब चीज़. या फेयर पॉइंट है. हाँ, मैंने उतना स्पेसिफिकली नहीं फोकस किया था उस पर. मेरे पास भी नहीं है उसका आंसर. ठीक है. तो हिज कैजुअल, तो हिज से पता लग गया कि इससे पहले कुछ आना चाहिए. His casual millennial delivery, peppered with ums and ahs. मेरे को बड़ा ये GRE जैसे फ्लेवर देता है, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो नॉर्मली हम रेगुलर नहीं यूज करते हैं. तो इस कैजुअल मिलेनियल डिलीवरी. ये इंटरेस्टिंग बात है कि तूने ये बात अम्स एंड आज के बाद बोली. ये ये ऐसी पेपर्ड कम. पे बोले मैंने, पेपर्ड पे. हाँ, बट अम्स एंड आज भी बोल चुका था ना, तो उसके बाद समझ गया मैं वो. क्या? ठीक. मैंने कहा पेप, हाँ मतलब थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश इंग्लिश है ये, पिक्सी कट. मतलब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं बाहर वाला कोई वो देख रहा हूँ, सीरियल वगैरह. पिंक फेदर एंटलर्स मुझे तो याद भी नहीं मैंने ऐसे वर्ड्स का इवन पढ़े भी थे rather than यूज करे थे. यूज तो नहीं करे थे. चलो खैर, कमिंग बैक तो हिज कैजुअल मिलेनियल डिलीवरी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरी, मतलब आई थिंक द वे ऑफ स्पीकिंग, पेपर्ड विद आर्म्स एंड आर्स, तो भी स्पीकिंग की बात ही हो रही है. तो कैजुअल डिलीवरी है, मिलेनियल डिलीवरी मतलब जो मिलेनियल्स जिस तरह से बोलते होंगे उस तरह की बात कर रहा है. मेक्स सरियल कॉन्सेप्ट, सरियल होता है नॉन रियल, राइट? कुछ इस तरह के सरियल कॉन्सेप्ट्स होता है. दैट्स हाउ आई रीड सरियल. समथिंग imaginary, non-real, something like that. Surreal concepts sound like items on a brunch menu. हाँ, तो दे साउंड लाइक आइटम्स ऑन अ ब्रांच मैंने तो कॉन्सेप्ट वो कॉन्ट्रास्ट समझ आ रहा है कि वैसे तो बिल्कुल अनरियल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट दे साउंड लाइक ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, ब्रांच मेन्यू का पार्ट जैसे होता है कि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट है. तो वो इस तरह से बात करता है. हिज कैजुअल मिलेनियल डिलीवरी पेपर्ड विद दिस. इस तरह से वो डिलीवर करता है चीज़ों को कि जो इतने मुश्किल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी ऐसे लगते हैं कि ये तो बड़े ऑब्वियस रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट है. सरियल की इंटरप्रिटेशन मुझे डायरेक्टली अनरियल नहीं आई कि फेक है. मतलब while that could be one meaning, बट मुझे लग रहा है कि सरियल मे बी कुड बी यूज्ड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. आई डोंट नो, मुश्किल कॉन्सेप्ट या अजीब कॉन्सेप्ट. अजीब, अजीब. हाँ. अजीब
इज द राइट। मुश्किल मतलब अजीब से मुश्किल हो जाएगा वो एक अलग बात है। अजीब इज क्लोजेस्ट टू व्हाट आई सो व्हेन आई वाज सेइंग नॉन रियल वाज नॉट रियली फेक एक्चुअली। जैसे आपने फेक बोला था आई वाज लाइक नहीं नहीं फेक नहीं कहना चाहता। हम्म, जैसे इमेजिनरी वाज लाइक कि इमेजिनरी भी एक तरह से फेक का हो जाता है, बट सरियल वाज लाइक जैसे इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो है ये, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। तो हाँ हाँ भाई सरियल एक्सपीरियंस आई थिंक या मेरे भी मन में वो आ रहा था। राइट बाकी हाँ यार आई डोंट थिंक आई हैव एनी नोट्स। हिज पे पता लग रहा है कि भाई पहले कुछ और बात होनी चाहिए यहाँ पर। बेसिकली वो बोल रहा है कि यार उसका बोलने का तरीका कैजुअल था। एक मेरे मन में आइडिया आ रहा है कि ये प्रॉब्ली पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट होगा कि यहाँ पे मिलेनियल्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। अब तो जेनजी वगैरह आ गई या तो बट हाँ इररेलेवेंट टू मेकिंग द कनेक्शंस। या या ठीक है थर्ड पे आता हूँ। दो ही मे हैव फेल्ड सो फार। एक तो एनीवे मेरे को लग रहा है पिछले में हिस्सा इसमें ही आ रहा है तो मे बी टॉरस की बात ही हो रही है हर जगह। देखते हैं। दो ही मे हैव फेल्ड सो फार इन हिज कलर स्काउटिंग मिशन। कलर स्काउटिंग ये क्या चीज होती है? अब स्काउटिंग से मेरे को लग रहा है कि ढूंढना वगैरह लेकिन कलर स्काउटिंग चलो ब्रैकेट्स ही हैजंट येट फाउंड अ न्यू वन ही एडमिट्स। नया कलर नहीं मिला आई एम गेसिंग। अच्छा या पिंक फेदर से रिलेटेड है क्या पता नहीं। या तो he may have failed so far in his color scouting mission. This hour leaves you tickled pink. This hour hour कहाँ से आ गया अब? This घंटा this time this hour मैं सोच रहा हूँ इंडिपेंडेंटली this hour का मतलब मैं निकाल पा रहा हूँ क्या कुछ या hour का मतलब निकाल पा रहा हूँ क्या कुछ? The hour leaves नहीं समझ में आ रहा मुझे दिस आवर का क्या मतलब हो सकता है। एनीवे दिस से लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो रेफरेंस होना ही चाहिए इसका। इंडिपेंडेंटली आवर वर्ड को भी नहीं मैं समझ पा रहा यहाँ पर। दिस आवर तो मुझे ये लग रहा है कि दिस मोमेंट समथिंग मतलब दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट। दो ही मे हैव फेल्ड सो फार इन हिज मिशन दिस मोमेंट लीव्स यू। कौन सी मोमेंट? अच्छा मतलब मोमेंट समझ में आ रहा है अब कौन सी मोमेंट लेकिन कहीं और से पता लगेगा हाँ ऐसा। वो अलग बात है। हाँ करंट मोमेंट कि हम्म, जैसे अभी तक वो फेल हो चुका है, बट अभी ये सिचुएशन समथिंग लाइक दैट। अच्छा एक किस्म से नाउ। हाँ नाउ। अच्छा तो मतलब जैसे देखो थर्ड सेंटेंस इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कंप्लीट लग रहा है। हाँ वो ही तो नहीं समझ आ रहा। हाँ जो एक एज इन वो दिस आवर वाला दिस तुझे लग रहा है कि वो इसी के अंदर ही निकल के आ रहा है कि दिस का क्या मतलब है। Though let's say though Torres may have failed so far in his color scoping mission, this hour leaves you tickled pink. So अभी तक तो वो फेल हो चुका है, उसको कोई नया कलर नहीं मिला है। This hour leaves you tickled. हाँ पूरा समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। This hour leaves you मतलब एक्चुअली तो वो नाउ पढ़ के भी वो सेंटेंस समझ तो नहीं आ पा रहा है। This hour now leaves you tickled pink का क्या मतलब है? तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट फेमिलियर टू मी। इस तरह से कैसे लिखते हैं? अच्छा हाँ मुझे लग रहा है कि मतलब चलो आवर का मतलब मोमेंट तो हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ मुझे भी वो लग रहा है सही हो सकता है। पर लग रहा है कि यार अभी कहीं और मेंशन करने की ज़रूरत है कि भाई क्या इवेंट हुआ था क्या चीज़ हुई थी कि लीव्स यू टिकल्ड पिंक पिंक। टिकल्ड से मेरे को लग रहा है मे बी कोई फनी चीज़ हुई होगी कोई नॉर्मल सी चीज़ हुई कोई ऐसे खराब चीज़ नहीं हुई। Yeah. या So like his previous show, My Favorite Shapes, तो ये previous show का नाम लग रहा है। तो जैसे उसका previous show था, This is an R, तो ये वो R लग रहा है। This R leaves you, तो वही thing is talking about uh, the show, the current show.
So, like his previous show, this is an hour of sit-down comedy, aided by an overhead camera. तो समझ आ रहा है ऊपर कैमरा लगा हुआ है, which relays Torres theories onto a screen behind it, illustrated with crayon squiggles. तो समझ आ रही है वो चीजें ऊपर भी, जो himself resembles a child's doodle, समझ आ रहा है मतलब कि अपनी वो थ्योरीज स्क्विगल्स के थ्रू बनाता है। वो कह रहा है वो खुद भी डूडल की तरह ही लगता है उस तरह से। तो अपनी जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है वो भी डूडल के थ्रू कर रहा है, इतना स्विगल या डूडल के थ्रू कर रहा है, खुद भी डूडल की तरह ही लगता है। आ, तो ये लाइक हिज प्रीवियस, तो मतलब बेसिकली इतना तो समझ आ रहा है कि फोर्थ के बाद थर्ड आना चाहिए। तो क्योंकि दिस आर का रेफरेंस फोर्थ में है, दिस इज एन आर ऑफ सिट डाउन कॉमेडी। सो लाइक हिज प्रीवियस शो, दिस इज एन आर। तो एक्चुअली दिस जो आ रहा है उससे लग रहा है कि करंट शो के बारे में पहले कहीं बात करी है उसने, करंट शो के बारे में बात आ रही है, फिर आ रहा है कि लाइक हिज प्रीवियस शो, जो करंट शो है दैट्स आल्सो एन आर ऑफ सिट डाउन कॉमेडी, ऐसा। तो दिस से वो मुझे लग रहा है, या दैट्स व्हाट आई फील। हम्म तो जैसे माय फेवरेट शेप्स तूने कहा, हाँ शो का नाम लग रहा है बिल्कुल एक उसमें जो क्लियर हिंट है कि भाई एम एफ और एस कैपिटल्स में है, तो उससे भी लग रहा है प्रॉपर नाउन है। बस किन्हीं शेप्स की बात नहीं हो रही, टॉरस की फेवरेट शेप्स की बात नहीं हो रही, नाम है। और लाइक इस प्रीवियस शो, तो शो का नाम है। या एनीथिंग एल्स? और तो यार थोड़ा मैं अभी अनश्योर लग रहा है मुझे कि अच्छा ठीक है, कि बेसिकली मैं सोच रहा हूँ दिस इज एन आवर समहाउ, क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, या फिर इसको चाहिए ही चाहिए कुछ पहले, वो क्वेश्चन मार्क है अभी मेरे माइंड में। अच्छा, ऑल्दो मुझे प्रेफरेंस लग रही है कि कुछ होगा तो बेटर है, बट एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है यार मे बी क्या पता हो ही सकता हो शुरू में ऐसा। मुझे नहीं लग रहा कैसे शुरू हुआ है। अगर शुरू करना होता तो ऐसे लाइक इज प्रीवियस शो द करंट वन इज एन आर, ऐसे कुछ लिखता मैं, दिस क्या? एन आर ऑफ कॉमेडी तो लिखता। हाँ मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मेरे लिए प्रेफरेंस वर्सेस मे बी है। बस और नोट्स नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पे आता हूँ। हिज इंक्विजिटिव माइंड। तो अब चलो, हिज से शुरू हुआ तो लगा भाई इससे तो शुरू नहीं होगा। ठीक है, हिज इंक्विजिटिव माइंड प्रोड्यूसेस इंटरकनेक्टेड आइडियाज अबाउट कैथोलिसिज्म। ठीक है जी। द ब्लैंडनेस ऑफ पिक्सार एंड व्हाट ऑरेंज साउंड्स लाइक। ओके, टू मच हो रहा है। ब्लैंडनेस ऑफ पिक्सार, पिक्सार तो चलो कंपनी है, एनिमेशन की कंपनी है, मुझे पता है वो हेल्प कर रहा है। पी एन ई वे कैपिटल है, तो उससे भी पता लग रहा है प्रॉपर नाउन है। उनकी ब्लैंडनेस एंड व्हाट ऑरेंज साउंड्स लाइक, ऑरेंज का वो छोटा है, तो ये संतरे की बात थोड़ी यहाँ पे लग रहा है, संतरे की साउंड। ओके चलो। while his insights train us to spot highly purple behavior। नहीं भाई, ये तो देखना पड़ेगा फिर से। His inquisitive mind produces interconnected ideas about some religion। यहाँ तक ठीक है। इंटरकनेक्टेड आइडियाज प्रोड्यूस कर, उसका माइंड बड़ा इंक्विजिटिव है, क्यूरियस माइंड है, सोचता रहता है, सवाल पूछता रहता है, तो उसने कुछ कुछ तो आइडियाज निकाल लिए, प्रोड्यूस कर दिए। हाँ, अबाउट, अबाउट मल्टीपल थिंग्स क्या? एक चीज हो गई कैथोलिसिज्म, दूसरी चीज हो गई द ब्लैंडनेस ऑफ पिक्सार, तीसरी चीज हो गई व्हाट ऑरेंज साउंड्स लाइक। प्रोड्यूसेस इंटरकनेक्टेड आइडियाज अबाउट दीज थ्री थिंग्स। ओके, तो मतलब कहीं से कहीं कनेक्शन बना रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है। while his insights train us, while his insights, ठीक तो क्या, उसका माइंड इंक्विजिटिव है, कनेक्शन बनाता रहता है। एंड while his insights, तो जो फिर वो टेक अवेज निकाल रहा है, insights निकाल रहा है, train us to spot highly purple behavior। ये फ्रेज तो यार
हाईली पर्पल बिहेवियर, कुछ तो समहाउ कोट्स में भी डाला हुआ है, ट्रेन अस टू स्पॉट अजीब बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर, कुछ ऐसा होगा आई एम गेसिंग, बट मेरे पास कोई क्लू नहीं है वो समझने की ये क्या होगा। ये हाईली पर्पल का क्या मतलब है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पर हाँ, ये मेरे लिए हैवी था सेंटेंस समझना। अभी भी मुझे लग रहा है पूरी तरह से, एक तो पर्पल थोड़ा तंग कर रहा है मुझे कि पूरी तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा इससे, बट पर्पल के लिए मेरे को और कोई यहाँ पे तरीका भी नहीं दिख रहा समझने का भी। तो यार वो मैं ऑरेंज साउंड्स लाइक से कनेक्ट कर रहा था उसको। तो बेसिकली जो भी उसका माइंड है वो बहुत ही डाइवर्स चीज़ों को लेके कनेक्ट कर देता है। कैथोलिज्म कैथोलिसिज्म को ले लिया, फिर ब्लैंडनेस ऑफ पिक्सार को ले लिया, और बट ऑरेंज साउंड्स लाइक, तो मैं उसको ऐसा लगा रहा हूँ कि ऑरेंज सुनने में कैसा लगता है, राइट? अब ऑरेंज सुनने में तो एक एबनॉर्मल सी बात है, कभी बात ही नहीं आती है ऑरेंज सुनने में कैसा लगता है। तो उन चीज़ों को वो कनेक्ट कर रहा है। तो जब वो बोल रहा है ना, इनसाइड्स ट्रेन अस टू स्पॉट हाईली पर्पल बिहेवियर, तो एक तरह से उसने पर्पल को भी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, तो ये बिहेवियर पर्पल जैसा है। दैट्स हाउ आई थिंक ही इज कनेक्टिंग इट। तो जैसे ऑरेंज की कोई बिल्कुल ही अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर बिल्कुल ही अजीब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, वैसे ही पर्पल बिहेवियर भी कुछ अजीब यूनिक चीज हो सकती है, ऐसा? नहीं मतलब पर्पल को वो एक, लेट्स से कि पर्पल, लेट्स से somebody has a purple behavior would mean कि लेट्स से somebody has shy behavior, लेट्स से, तो मतलब उसने पर्पल को एक कैरेक्टरिस्टिक दे दी, नॉट अजीब या यूनिक, बट एक पर्पल इज जस्ट अ क्या वे ऑफ। कैरेक्टरिस्टिक है पता नहीं, लेकिन किसी कैरेक्टरिस्टिक को पर्पल बुला रहा है ऐसे। या या ओके। मैंने नहीं कनेक्ट किया था अभी भी, मैं मतलब पूरा कन्विंस नहीं फील कर रहा है इसमें। एक तो क्योंकि ऑरेंज फ्रूट की तरह मैं उसको ले रहा हूँ, ऑल्दो अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो कहीं कलर तो नहीं बोल रहा। अब जब फ्रूट की बात कर सकता है तो फिर क्या पता कलर की भी कर सकता हो बात। तो फिर कि भाई व्हाट डज अ फ्रूट साउंड लाइक, तो मे बी चलते चलते भाई व्हाट डज अ कलर साउंड लाइक, फिर वो ऑरेंज और पर्पल का कनेक्शन फिर भी और समझ में आ रहा है। हाँ, तो मतलब कलर, या मैं उसको, हाँ, समथिंग लाइक कलर ही सोच रहा था मैं। हाँ, मैं फ्रूट सोच रहा था आई थिंक, इसलिए मैंने वो कनेक्ट नहीं किया। मतलब एक्चुअली मैं कलर भी नहीं सोच रहा था, मैं तो एज अ वर्ड सोच रहा था, बट ऑरेंज साउंड्स लाइक, कि ऑरेंज बोलते हो तो कैसा फील होता है, समथिंग लाइक दैट। इसका कनेक्शन वो कैथोलिसिज्म से और ब्लैंडनेस ऑफ पिक्सार से कनेक्ट करके, दैट्स एक्चुअली अभी तूने बोला तो व्हाट एन ऑरेंज साउंड्स लाइक तो नहीं है, तो फ्रूट तो नहीं होगा प्रोबेबली, है ना? अगर फ्रूट बोलना व्हाट एन एप्पल साउंड्स लाइक, व्हाट एप्पल साउंड्स लाइक, व्हाट एन एप्पल ही बोलेंगे आई थिंक। या फ्रूट तो हट गया। अब बात आ गई कि उस वर्ड की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है। कलर के लिए तो एन तो नहीं आएगा, व्हाट ब्लू साउंड्स लाइक, हाँ व्हाट अ ब्लू तो नहीं होता, तो व्हाट द वर्ड हिकअप साउंड्स लाइक, व्हाट हिकअप साउंड्स लाइक। अच्छा, तो तू ऐसे कह रहा है कि द वर्ड इटसेल्फ, तो अगर कोई और वर्ड लूँ मैं, व्हाट प्रेसिडेंट साउंड्स लाइक, तो वो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ना बोलता कि कुछ ना कुछ या कोट्स या कुछ ना कुछ तो लगाता कि ये, या फिर द वर्ड कि स्पेसिफाई करने के लिए कि व्हाट दिस वर्ड साउंड्स लाइक। नहीं तो फिर मैं तो सीधे उसके मीनिंग पे जा रहा हूँ। सही बात नहीं करी। हम्म, तो कलर सीम्स द बेस्ट कैंडिडेट। या फिर पर्पल और भी सेंस बना रहा है, वेल हाँ, और तो सेंस बना रहा है पहले के मुकाबले। पूरी अभी भी नहीं बना रहा, बट ठीक है यार, बंदा अजीब है, क्या कर सकते हैं। आह, तू पकड़ेगा अभी यार? चलो ट्राई करते हैं। तो पहला तो वो टॉरस से लग रहा है, क्योंकि सब में तो ही हिज भरा ही पड़ा है।
तो सब में ही सब rather चारों में ही है he is, तो पहला तो sentence should be the first. मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्या होगा. Like his previous show, this is an hour sit down comedy. I think fourth लग रहा है, second मुझे मतलब एक possible बना रहा हूँ that I'm trying to see. First, fourth, fifth, third. एक ये लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा और देखता हूँ. फर्स्ट के बाद फोर्थ नहीं, फर्स्ट के बाद अच्छा फोर्थ कैसे बोल दिया. दिस इज एन आर पे तो है. अच्छा तो उसका करंट शो के बारे में तो कहीं भी बात नहीं आई. फर्स्ट is in case the mind produces. फर्स्ट के बाद फोर्थ फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सेकेंड आई एम थिंकिंग. और दिस इज एन आवर, दिस का तो है नहीं कुछ फोर्थ स्टेटमेंट में जो है. वही लग रहा है कि अभी यहीं से शुरू कर रहे हैं. तो एक तरह से फिर तो हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट था वो भी थोड़ा सा जो हमने कल डिस्कस किया था कि अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, इसका पहले और बाद पे कुछ ना माने, वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे. या अगर इस क्योंकि इन एनी केस है ही नहीं इसका तो रेफरेंस कहीं भी नहीं. तो यहाँ तो फोर्थ एक को इग्नोर करके सेंस बन सकती है क्या, क्या बन रही है क्या? वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दिस आर लीव्स यू टिकल्ड पिंक. थर्ड फिर कहीं नहीं जाएगा. लाइक इज प्रीवियस शो, तो है तो इसी का शो, किसी बंदे का शो. लाइक इज प्रीवियस शो दिस वन, अगर मैं दिस वन बोलता सपोज, लाइक इज प्रीवियस शो दिस वन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. हाँ तो विच वन? दिस वन पे लाइक तो लग पॉइंट करके बोल रहे हो दिस वन एज इफ लाइक क्या. इज प्रीवियस शो द करंट वन इज ऑल्सो पॉपुलर, ये तो ओके है. तो अब प्रीवियस बोला है पहले, तो उससे ऐसे समझ सकते हैं कि दिस का मतलब करंट होगा. मतलब वो तो समझा जा ही सकता है, और तो ऑप्शन है भी नहीं जिसके पास ना. वही बात आ रही कि दिस को ऐसे यूज करते देखा तो नहीं. या या अच्छा तो तुझे लेकिन फिर भी लग रहा है कि शुरू वन से होगा. नहीं नहीं वो नहीं लग रहा. अच्छा मैं तो हिस के कारण भी कह रहा था एक्चुअली, बट आप जैसे कह रहे हो कि टॉरस थ्योरीज आ रहा है. तो like his previous show, this is an honor which today's Taurus theories onto a screen behind him.
अगर से शुरू कर देते हैं हम, फोर्थ के बाद फिफ्थ आ सकता है, फिफ्थ के बाद थर्ड आ सकता है। किस टाइम तक का? हम्म। अगर मैं फोर्थ से शुरू करता हूँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ लग रहा है। क्या पैराग्राफ बन रहा है 4 के बाद? फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। 4th के बाद 5th. Like his previous show, this show is aided by this onto a screen behind him. ठीक है. फिर his inquisitive mind produces interconnected ideas. अच्छा, मुझे तो 4 के बाद 1 उल्टा बेटर लग रहा है. Illustrated with crayon squiggles onto a screen behind him. और फिर sporting all that haircut and all, that guy himself resembles a child's doodle. वो भी हो सकता है। तो आई गेस चल उसको कैरी मतलब तेरा क्या 4 5 फिर आगे क्या था? थ्री। His inquisitive mind produces ideas while his insights train us to spot purple behavior. Though he may have failed so far in his color scouting mission, his insights train us to spot this behavior while he may have failed in his color scouting mission. He hasn't yet found a new one, he admits. कैसे यार 3 और 5? ऑल्दो पहले मुझे भी लगा था कलर स्काउटिंग देखकर कि पर्पल बिहेवियर से कनेक्टेड होगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो बोल 5th में बोल रहे हैं हिज इनसाइट्स ट्रेन अस टू स्पॉट पर्पल बिहेवियर. ऊपर बात हो रही है he may have failed in his color scouting mission. फर्क नहीं है. या तो मैं सोच रहा था 4 सपोज on a screen onto a screen behind him, sporting this haircut and all. Taurus himself resembles a child's doodle. 4 then 1. His casual delivery makes a real concept sound like
items on a brunch menu. His inquisitive mind. मुझे तो कौन सा था 3 लग रहा है ऑड वन आउट 4152 थर्ड लग रहा है, वो सही है। ये तो बड़ा मुश्किल भी लग रहा है यार, ये तो। मतलब मुझे कोई क्लियर रास्ता नहीं समझ आ रहा था इसका, ये तो बड़ा ही घुमा फिरा के लग रहा है आंसर। मतलब आसानी से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्लियरली मैं बोल पाऊँ। ये है। अच्छा हाँ मुश्किल मुझे भी लगा बट मेरे को मतलब तुझे कंफ्यूजन लग रही है क्या अभी ऐसा आप कह रहे हो 4152 राइट? हम्म अगर हिमसेल्फ ना होता वहाँ पे तो ऑर्डर में भी डिफरेंस आ जाता आपके। नहीं हिमसेल्फ ने चलो ना होता है बाद में आंसर करता हूँ इतना तो है कि हिमसेल्फ ने डेफिनेटली हेल्प की थी वो सोचने में कि अच्छा 4 के बाद 1 आएगा वो अब हिमसेल्फ ना होता तो illustrated with crayons ठीक है sporting such a haircut and all this fellow resembles a child's doodle फिर मतलब इंडिपेंडेंटली ऐसा लग रहा है फिर भी आने को आ सकता है बट हाँ वो कनेक्शन नहीं बन रहा हिमसेल्फ की वजह से कनेक्शन बन रहा है फिर तो शुरुआत बस भी हो सकती है। बिना हिमसेल्फ के यू मीन या बिना हिमसेल्फ के हो सकती होती हाँ हिमसेल्फ के साथ नहीं, हिमसेल्फ के साथ फिर हिमसेल्फ का सेंस नहीं बन पाएगा। हाँ ठीक है, अभी तो हाँ मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं ऑर्डर समझ आ रहा, तो ये लग रहा है कि सही है। 3 में आई थिंक जो मैंने पहले नहीं नोटिस किया था कि 5 में वो बोल रहे हैं टू ट्रेन अस टू स्पॉट पर्पल बिहेवियर और 3 में वो बोल रहा है कि
though he may have failed in his color scouting mission. तो Yeah. है ना, वो बाद में मैंने रियलाइज किया अच्छा उसका तो कोई कलर स्काउटिंग मिशन की बात ही नहीं हुई है, वो दूसरों को ट्रेन कर रहा है. हाँ, जबकि वो पढ़ के बड़ा रिलेटेड लग रहा था, दिस आर लीड्स टू टिकल्ड पिंक. या या मतलब वो भी एक लर्निंग का पार्ट है कि अच्छा इंटरेस्टिंग. पढ़ते टाइम लगा कि बड़ा ही रिलेटेड है, इवेंचुअली गलत निकला. हाँ, तो जैसे आई थिंक जैसे ये ऑड वन आउट है, और एक जो दूसरा क्वेश्चन टाइप होता है जम्बल्ड, जिसमें सपोज 4 या 5 स्टेटमेंट्स दिया और उनको आपस में अरेंज करना है. तो उसमें जैसे एक काम मुझे याद आ रहा है मैं करता था कि कोई पेयर बन गया कि अच्छा हाँ ये दोनों तो आएंगे ही साथ में, और उसमें भी सीक्वेंस भी बन जाती थी कई बार कि ये वाला पहले आएगा ये बाद में आएगा. तो वो फिर मैं यूज़ करता था ऑप्शंस के थ्रू जाके रिजेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए. यहाँ पे एनीवे खैर ऑप्शंस वैसी हैं नहीं, लेकिन उससे बड़ी बात कि यहाँ पे एक जो रियलाइज हो रहा है कि पेयर नहीं बना सकते भाई ऐसे पढ़ते पढ़ते, कि दो चीज़ें कनेक्टेड भी हैं ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी के लिए अब दोनों चीज़ें चाहिए कि नहीं वो सेपरेट मैटर है. या